स्टूडेंट ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो दूसरे टाइप ऑफ अकाउंट आता है वो आता है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है, देखो बेटा क्या लिखा है, द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, मतलब जिसकी वैल्यू को हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, एंड विच आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली ये डेफिनेशन किसकी होती है, डेफिनेशन जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वो हमारी रियल अकाउंट के अंदर आती हैं, केवल दो को छोड़ के, बैंक एंड डेटर्स। क्योंकि बैंक एंड डेटर जो है पर्टिकुलर पर्सन होते हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। ये नेचुरल पर्सन है और ये आर्टिफिशियल पर्सन है। बाकी सारी एसेट्स हमारी रियल अकाउंट के अंदर आती है, जैसे बताया जिसकी मनी वर्थ हो और जो बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टी हो। तो रियल अकाउंट सच है, देखो लिखा है कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये सारी क्या हैं, ये सारी हमारी एसेट्स हैं। अब बात करते हैं इसके रूल की, इसमें कौन सा रूल अप्लाई, डेबिट क्रेडिट का कौन सा रूल अप्लाई होता है। देखो क्या है इसका रूल इसमें लिखा है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। इसका मतलब बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं, एसेट्स आ रही हैं, वो डेबिट होंगी, और बिजनेस से बाहर कोई भी चीज़ जा रही है वो क्रेडिट होगी। मतलब कोई भी एसेट बिजनेस में आ रही है तो आप उसे डेबिट करोगे, और बिजनेस से बाहर जा रही है तो आप उसे क्रेडिट करोगे। तो लिखा देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वेन एवर एनी प्रॉपर्टी कम इन टू बिजनेस इट इज़ डेबिटेड एंड व्हेन इट गोज आउट इट इज़ क्रेडिटेड। तो रियल अकाउंट नॉर्मली हमारा एसेट्स अकाउंट होता है, सारी एसेट्स के अंदर आती है, केवल बैंक और डेटर्स को छोड़ के। इसकी कैटेगरी की बात करते हैं, टाइप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट को जो हम क्लासीफाइड करते हैं बेटा, उसकी टाइप देखते हैं। रियल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इंटेंजिबल रियल अकाउंट। मतलब एक तरह से टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। देखो टेंजिबल रियल अकाउंट को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, टेंजिबल रियल अकाउंट आर द अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी टच, फेल्ट, मेजर, परचेज एंड सोल्ड। एग्जाम्पल फॉर सच अकाउंट फॉर कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। ये सारी अकाउंट्स क्या जिसे टच और फील कर सकते हैं, ये सारी क्या हमारी एसेट्स हैं। इट शुड बी नोटेड दैट बैंक अकाउंट, देखो लिखा है, इज नॉट द रियल अकाउंट बट इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड इट इज़ रिप्रेजेंट द अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। सेकेंड बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की, कह रहा दीज अकाउंट रिप्रेजेंट द थिंग्स विच कैन नॉट बी टच, फेल्ड एंड दीज वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, लेकिन उसकी वैल्यू मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी क्या होती हैं, ये सारी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट आपका आता है नॉमिनल अकाउंट, जो थर्ड टाइप है उसकी, उसे नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं। कह रहा दीज अकाउंट इंक्लूड ऑल एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होती है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम जो हमारी हैं वो सब इस कैटेगरी में आती है। और जैसे देखो एग्जांपल लिखा नॉमिनल अकाउंट का, सैलरी पेड, रेंट पेड और डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट एंड एग्जाम्पल फॉर रिलेटेड टू इनकम क्या है, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सब इनकम के पॉइंट है, ये सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब इसके रूल की बात करें कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का कौन सा अप्लाई होता है, तो इसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। मतलब जितने भी एक्सपेंस होंगे और जितने भी लॉसेज होंगे वो सब अकाउंट में डेबिट होंगे, और जितनी भी इनकम होगी और गेन होगा वो सब क्रेडिट होगा। तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं इसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स हमें आज में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दे रखे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि रियल अकाउंट के अंदर नॉमिनल अकाउंट जो होता है और पर्सनल अकाउंट में कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन दे दिया, ये सब क्या है पर्सनल नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर इनके आगे प्रीफिक्स लग जाता है, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे सैलरी है तो नॉमिनल है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरी प्रीपेड है तो वो पर्सनल हो गया। ऐसी कमीशन है तो नॉमिनल है, कमीशन आउटस्टैंडिंग है या कमीशन रिसीव इन एडवांस है तो वो पर्सनली कैटेगरी में आता है, क्योंकि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरेस्ट, नॉर्मल इंटरेस्ट हमारा क्या है, नॉमिनल, लेकिन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट अक्रूड है तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये ध्यान रखना कि सारे खर्चे जो है नॉमिनल है, लेकिन इनके अगर प्रीफिक्स आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह लग जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं।